अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो मैं बताता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को उसके देश में घुसकर उसके शहर से उसके घर के अंदर से उठा लिया और इस ऑपरेशन में अमेरिका के किसी भी सोल्जर को कुछ नहीं हुआ। वहीं 2011 में पाकिस्तान में घुसकर बिन लादेन को मारा और 2003 में सद्दाम हुसैन को उसके घर से ही उठा लिया और अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के समय रियल डेटा तक सामने नहीं लाया। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी का एक भी सोल्जर शहीद नहीं हुआ, लेकिन डेटा कुछ और कहती है। अगर पास डेटा के हिसाब से देखें तो देश में होने वाले आतंकवादी हमले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आजादी के बाद से 2014 तक का डेटा देखें तो इसमें 12,000 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकी हमले शामिल हैं। और वहीं 2014 के बाद से आज तक का डेटा देखें तो ये नंबर 26,000 क्रॉस कर चुका है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट के टाइम में देखें तो गवर्नमेंट के किसी भी बड़े नेता ने इस चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। मीडिया और लोगों को सिर्फ वही चीज बताया गया जो उन्हें सुनना पसंद है। ऐसा नहीं था कि पहले आतंकी हमले नहीं होते थे, लेकिन तब सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती थी, लोग रिजाइन करते थे। लेकिन अभी सिनेरियो कुछ और ही है। सरकार इन सारी चीजों को छुपाने में और अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है। कंपैरिजन अमेरिका के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका में ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट होता है, कैजुअलिटीज रिपोर्ट होती है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस देश में हो रहे ऐसे हादसों की और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है।